अंबेडकर ने एक बात कही थी धारा अनुच्छेद 356 को लेकर, और मैं आज पढ़ रही थी तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये मिला कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इस अनुच्छेद को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, ये डेड पेपर की तरह रहेगा। आर्टिकल 356 विच इज प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। इंदिरा गांधी ने 51 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। आज अंबेडकर पर अधिकार जमाने की कोशिश। देखिए गरिमा जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मोहन भागवत जी ये सारे कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, ये कोर्स करेक्शन करना इनकी मजबूरी बन गई है। लेकिन फिर भी अगर आज का मैं वाक्य आपको बताऊं कि पार्लियामेंट के अंदर जब श्रद्धांजलि देनी थी तो वहां से प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री दोनों नदारद थे। ये कैसा सम्मान है बाबा साहब अम्बेडकर जी का। 11 बजे होता है वो कार्यक्रम, उसको 9 बजे किया गया और 9 बजे इसीलिए किया गया ना। बीच में मत बोलिए, मैंने किसको डिस्टर्ब नहीं किया था। कैरी ऑन। देखिए 11 बजे का जनरल समय होता है, उसको 9 बजे का समय किया गया। शायद इसीलिए किया गया कि प्रधानमंत्री जी को हरियाणा जाना था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री वहां से नदारद थे और हरियाणा में जाकर के वो हमको सीख दे रहे हैं। अरे भाई, हमको सीख देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा देश जानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से, उनकी विचारधारा से आरएसएस और हिंदू महासभा ये पहले दिन से उनके खिलाफ थे। अभी गरिमा जी ने सारी बातें बता दी कि किस तरह से आपके लोगों ने रामलीला मैदान के बाहर पुतले जलाए या संविधान की कापियां जलाई। ये तमाम सारी चीजें एक बार नहीं, अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कार्यकर्ता करते रहे हैं। और आज भी आपने भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर ऑफिस में आप जाओगे तो वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर का आपको तस्वीर नहीं नजर आएगी। जिस अनुच्छेद को डेड पेपर मान लिया था भीमराव अम्बेडकर ने कि कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी 356 की राज्यों के अधिकारों में हनन करने की, वो 51 बार इंदिरा गांधी ने लागू किया, 7 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, 17 बार 6 बार राजीव गांधी ने किया। डेड पेपर था जो। नहीं, आपको एक मैं आपको उसके पहले की बात बताता हूं कि ये संविधान संशोधन किस तरह से शुरू हुआ। संविधान संशोधन इसलिए शुरू हुआ कि आरएसएस और हिंदू महासभा ने जिस तरह से जब संविधान लाया गया उसके खिलाफ जिस तरह से पूरे देश के अंदर माहौल बनाया कि इसमें देयर इज नथिंग इंडियन इन इट, और उसके खिलाफ हिंदू मुसलमान का माहौल इस देश में बनने लगा। इनके जो अखबार थे, चाहे ऑर्गेनाइजर था चाहे दूसरे अखबार थे, ये सारे अखबार जो है जातिवाद की आग को फैलाने लगे। अब जब देश के अंदर 356 जातिवाद की आग फैल रही थी तब इसलिए ये शुरू हुआ। नहीं, मैं अब मेरी बात सुन लीजिए। जब ये तमाम सारी अराजकता देश के अंदर फैल रही थी तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल गए। उन्होंने उनको कहा कि भाई क्या करना है, हमको इसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको संशोधन करने की इजाजत दी, उसमें एक रिस्ट्रिक्टेड वर्ड ऐड करके उस संशोधन करने की इजाजत दी। तो उसके बाद समय अनुसार जहां जब लगा तो वहां पर उसको इंप्लीमेंट किया गया। जो मतलब अम्बेडकर के विचारों की सबसे बड़ी संरक्षक कांग्रेस है ना, चरण सिंह सप्रा। भाई पंडित नेहरू अपने कार्यकाल में, अपने जीवन काल में खुद को भारत रत्न दे देंगे, इंदिरा गांधी अपने जीवन काल में खुद को भारत रत्न देंगी, लेकिन अंबेडकर को भारत रत्न मिलेगा जाकर वीपी सिंह की सरकार में। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये गलत फहमियां फैलाती है। मैं सबसे पहले बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य बनाया। जब वो लोकसभा का चुनाव हारे 1952 का, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को राज्यसभा में जगह देनी चाहिए। हमने अपनी एक राज्यसभा की सीट उनको दी, पहला लॉ मिनिस्टर उनको बनाया। उनके संविधान को पारित करने का जो बीड़ा था वो कांग्रेस पार्टी ने उठाया, वो हिंदू महासभा और नाराजगी में कानून मंत्री का पद छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद 1986 में कानून मंत्री का पद छोड़ दिया ना नाराजगी में। हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला लगाया। अब मेरी बात होने दीजिए ना, दर्शकों तक जाने दीजिए। 1967 में हमने पुतला लगाया। उसके बाद में 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जो मेमोरियल का काम शुरू हुआ वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय शुरू हुआ। आप ये कतई नहीं कह सकते। और वो जो भारत रत्न का क्रेडिट ये लेना चाहते हैं, वो 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी। इनका भारी सपोर्ट होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में नहीं थी। अगर मैं सिद्धार्थ यादव से सवाल पूछती हूँ तो आपसे भी सवाल पूछने का हक है ना मुझे
इतना लंबा वक्त लग गया, 56 में मृत्यु हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, 1956, भारत रत्न मिला 90 में जाकर। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं किया जिस तरह से ये उनके मूल्यों का अपमान रोज करते हैं। कल परसों भी क्या हुआ है राजस्थान के अंदर, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन टीकाराम जूली जब गए हैं मंदिर में दर्शन किए हैं, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आकर के वहां पर गंगा जल से उस जगह को धोया। हाँ, तो ये ज्ञानदेव आहूजा आ गए थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार थे? क्या ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बन सकते हैं? क्या इनका लेवल है वो बन सकते हैं क्या? सर, ये केसी